नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मानसून के बाद प्रदेश में निर्माण कार्यों में आएगी तेजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर। प्रदेश में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता और अराजकता करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में टीबी मरीजों को गोद लेने आगे आ रहे लोग। अब तक 6000 से अधिक लोगों और संस्थाओं ने निक्षय मित्र बनने के लिए कराया पंजीकरण। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज जिले के दूरस्थ गांव बैसो गिलानी में जनता दरबार लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की दी जानकारी। और नवरात्रि के 8वें दिन आज की जा रही देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा। प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और शक्तिपीठों में उमड़ रहे श्रद्धालु। जगह जगह किया जा रहा भंडारे का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में निर्माण और नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अब मानसून अवधि पूर्ण हो चुकी है, सभी विभाग धरातल पर कार्यों में तेजी लाएं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सड़कें निर्धारित समय सीमा में गड्ढा मुक्त की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। जिन क्षेत्रों से बार बार सड़क संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की कार्य प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। देहरादून जिले के पटेल नगर क्षेत्र में देर रात को लोगों ने एकत्र होकर हाईवे जाम कर जुलूस प्रदर्शन किया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल भीड़ को तितर बितर करने का काम किया। इसके साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं देहरादून के पटेल नगर में अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, माँ पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने इस ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी
सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश भर की चिकित्सा इकाइयों में आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों में लोग टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों ने भी निक्षय मित्र बनने में दिलचस्पी दिखाई है। इस अभियान के तहत अब तक 6000 से अधिक लोगों और संस्थाओं ने मिलकर निक्षय के लिए अपना पंजीकरण कराया है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि प्रदेश में टीबी उन्मूलन में निक्षय मित्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। निक्षय मित्र टीबी रोगियों को इलाज के दौरान हर महीने पोषक आहार उपलब्ध कराने के साथ ही भावनात्मक सहयोग भी प्रदान करेंगे। टीबी मुक्त अभियान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे प्रधानमंत्री जी की वो भी है, ये फोकस है। ये हमसे कहा गया था कि 2025 में हम कर लेंगे टीबी मुक्त उत्तराखंड। इसी में हमारा जो कार्यप्रणाली है वो चल रही है। ये उसके जो स्वास्थ्य पखवाड़े है उसमें भी हमारा मेन फोकस है। और अभी तक हमारे जो स्वास्थ्य पखवाड़े में जो कि 17 सितंबर से है, तो लगभग हमारी मोर देन 88,000 हम लोगों ने टीबी पेशेंट स्क्रीनिंग कर लिया है। और जो हमारी जो रजिस्टर्ड जो निक्षय मित्र हम बनाते हैं वो मोर देन 6,000 हमारे बन चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि एआरटी अधिनियम 2021 और सरोगेसी अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत निसंतान दंपति संतान सुख का लाभ उठा रहे हैं। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी एआरटी के तहत प्रदेश में अब तक 56,000 से अधिक लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया है, जबकि आईयूआई और आईवीएफ तकनीक से करीब 10,500 विवाहित दंपतियों के द्वारा गर्भधारण का लाभ प्राप्त किया गया है। सरोगेसी, और इसमें देखिए काफ़ी, क्योंकि हमारे पूरे स्टेट में जो हम देखते हैं तो बहुत 15 से 20% का आंकड़ा है जो कि बांझपन से जूझता है। तो इसके तहत जैसे कि मैं बता दूं कि 29 हमारे जो एआरटी क्लिनिक है ये रजिस्टर्ड भी हो गए हैं और हम लोग धीरे धीरे सारे क्लिनिकों को जो है रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे जो ये इसका आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट ले रही हैं, जैसे आपने भी बताया भी था कि मोर देन 10,000 लोगों ने इसका वो भी करा है, इससे गर्भधारण भी किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और धीरे धीरे हम इसको स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड भी करेंगे और इनका ऑडिट भी हम लोग कर रहे हैं स्टेट लेवल पर। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल आज चक्राता विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांव बैसो गिलानी पहुंचे, जहां उन्होंने बहुउद्देशीय शिविर में जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान बरसात के चलते पेयजल लाइनों के क्षतिग्रस्त होने, भूस्खलन से हुए नुकसान, स्कूल, सड़क, समाज कल्याण सहित स्वास्थ्य आदि से जुड़ी 200 से अधिक समस्याओं को सुना गया और कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी राज्य सरकार की निर्देश अनुसार और हमारी जो आमजन की अपेक्षाएं हैं कि पर्टिकुलरली जो दूर दराज के हमारे एरियाज हैं और जिनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वो मेन स्ट्रीम से एट ए डिस्टेंस हैं, तो वहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अपनी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स, सब्सिडीज, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका लाभ सबसे पहले हमारे अंतिम महिला, बुजुर्ग, बच्चों तक पहुंचना चाहिए। दूरस्थ इलाके में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें ग्रामीणों को स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि विभाग सहित तमाम विभागों से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई, जिससे ग्रामीण भी उत्साहित नजर आए। बैसो गिलानी में एक डीएम का जनता दरबार लगाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और अपनी अपनी समस्या रखी और डीएम साहब ने सभी समस्याओं का निस्तारण भी किया। नवरात्रि के 8वें दिन आज महाअष्टमी पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश भर में नवरात्र का पर्व भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून में आज महाअष्टमी के अवसर पर मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिरों के साथ ही लोगों ने घरों में भी कन्या पूजन किया।
जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं कल महानवमी का पर्व भी पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर कन्या पूजन का विधान है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। नवमी का पूजन करने से नवम सिद्धिराजीचरण यानी कि 9 दिन तक के जो व्रत करते हैं उसमें कामना की सिद्धि होती है। सिद्धिराजी देवी की पूजा करने से दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद लोगों का इच्छा पूरा होता है, इसी लोग पूजा करते हैं। अल्मोड़ा में शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा के पंडालों और मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जहां दुर्गा अष्टमी पर मां के 8वें स्वरूप महागौरी का पूजन किया गया। मंदिरों में पूजा अनुष्ठान और हवन कर विधिवत कन्या पूजन भी किया गया। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां नंदा देवी मंदिर, उल्का देवी, जाखन देवी और स्थानीय मंदिरों में प्रातः से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मां नंदा देवी मंदिर के पुजारी पंडित प्रमोद पाठक ने कहा कि सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में पूजा अनुष्ठान के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र की दुर्गा अष्टमी पर आज मंदिर में हवन अनुष्ठान के साथ कन्या पूजन किया गया है। अष्टमी की पूजन की जा रही है। सुबह से ही मंदिर में ताकर 4 बजे से लोग भक्तों की कतार लगी है। कन्याओं पूजन किया जाता है, गौरी पूजन किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग, सुबह बारिश थी, बारिश में भी लोग आ रखे हैं। ये माँ से जो मन्नत मांगते हैं, माँ नंदा सुनंदा की ऐसी कृपा है, जो भी मन्नत इस शारदीय नवरात्रि में मांगता है, माँ से अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण करते हैं। इस वजह से यहाँ सुबह से लोग अपने मनोकामना कन्या पूजन के लिए सुबह से लोग आ रहे हैं। मां दुर्गा आयोजन समिति न्यू इंदिरा कॉलोनी पिछले 12 से 13 वर्षों से लगातार मां दुर्गा उत्सव आयोजित करते आ रही है। 22 सितंबर से लगातार आयोजित हो रही देवी भागवत में कल हवन अनुष्ठान के बाद कन्या पूजन होगा। मां दुर्गा समिति के आयोजक सदस्य मोहन सिंह आलमिया ने कहा कि न्यू इंदिरा कॉलोनी के लोगों द्वारा सहयोग से मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन को आते हैं। दुर्गा पूजा विगत 12-13 सालों से मनाते हुए आ रहे हैं। हमारी कॉलोनी में जितने भी निवासी हैं, सबका योगदान इस महायज्ञ में रहता है। और सबसे बड़ी बात हमारे कॉलोनी में ये है कि हमने आज तक कभी भी अपने समिति के पैसे से दुर्गा माता की मूर्ति नहीं खरीदी है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे जनमानुस हैं, जनमहान हैं, जो हर साल मूर्ति अपने उसे देते हैं। नंदा देवी मंदिर में पूजा करने आई श्रद्धालु कविता ने कहा कि वह आज दुर्गा अष्टमी पर मां नंदा देवी मंदिर में पूजा करने आई हैं, जहां आकर उनके मन को शांति का अनुभव होता है। मैं नंदा देवी मंदिर पर आज अष्टमी की पूजा करने आई हूँ। यहाँ प्रातः काल से ही सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है, इसलिए आप सभी को अष्टमी की बधाई। शारदीय नवरात्रों में जनपद पौड़ी गढ़वाल की आराध्य देवी मां ज्वालपा देवी मंदिर में इन दिनों भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता ज्वालपा देवी का यह पौराणिक सिद्धपीठ मंदिर सतपुली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवालिका नदी यानी नयार नदी के तट पर स्थित है। वर्ष भर श्रद्धालु मंदिर में माता ज्वालपा देवी के दर्शन करने आते हैं, मगर नवरात्रों के मौके पर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन को पहुँचते हैं। मंदिर के पुजारी और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल कहते हैं कि माता ज्वालपा देवी क्षेत्र की आराध्य देवी है, जिससे क्षेत्र के लोग यहाँ हर समय आते रहते हैं। सची ने यहाँ इंद्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, तो हिमालय की अधिष्ठात्री देवी ने यहाँ आकर उनको आशीर्वाद दिया था, उनकी मनोकामना पूर्ण की थी और उन्होंने 3 वरदान उसको दिए थे। एक तो वो सची इंद्र को प्राप्त हो, और एक ये कि जो भगवती में जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ आएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ज्वालपा देवी मंदिर पूजा समिति के अध्यक्ष सतीश अंथवाल ने कहा कि सूची की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने यहां पर उसे ज्वाला के रूप में दर्शन देकर वरदान दिया था। तभी से यहां पर दीपक में रखी ज्वाला सदैव जलती रहती है और इस धाम का नाम ज्वालपा देवी पड़ा। उस समय मां पार्वती ने उसकी तपस्या को देखते हुए उसको ज्वाला के रूप में दर्शन दिए थे। ठीक, तब से इस स्थल का नाम ज्वालपेश्वरी के नाम से स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है। ठीक, और यहाँ पर जो लोग सच्ची श्रद्धा से माँ की निष्ठा से आते हैं, उनको माँ जगदम्बा
अवश्य दर्शन देती है, उनकी मनोकामना पूरी करती है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले श्रद्धालु निर्मल सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मंदिर की महिमा के विषय में सुना था, तो आज नवरात्रों के अवसर पर दर्शन करने पहुंचे हैं। वहीं गढ़ी कैंट देहरादून से आए चंद्रमोहन सुंदरियाल कहते हैं कि वे सपरिवार क्षेत्र की आराध्य देवी के दर्शन के लिए आए हैं, जहां माता के दर्शन करके मन को शांति मिलती है। और मैं माँ ज्वालपा देवी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। उनके बारे में इतना सुना था, आज दर्शन भी हो गए और नवरात्रों का मौका है। बहुत मन को सुकून है कि माता के आज दर्शन हुए। माँ के पास अगर हर कोई आता है तो कुछ न कुछ तो मांगेगा ही। बेटा है तो वो कुछ न कुछ मांगेगा, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए। तो माँ तो वो है कि माँ बेटे को देखते ही पहचान जाती है कि बेटा तू किस लिए आया है। पर माँ का ये है कि उसी दिन माँ को याद मत करो। हमारा कहना यह है कि माँ को हमेशा याद करते रहो, तो माँ अपना आशीर्वाद आप पर हमेशा बनाए रखेगी। मांगने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड की परंपराओं, पर्यटन और आयुर्वेद और अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन और अनाज औषधीय महत्व रखते हैं। इसी को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा आयुर्वेद भोजन थाली की संकल्पना पर कार्य किया जा रहा है। इस थाली को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि यह न केवल राज्य की विशिष्ट खानपान संस्कृति को नई पहचान प्रदान करे, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में भी सहायक सिद्ध हो। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड को देश विदेश में पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य की विशेषताओं और आध्यात्मिक स्थलों पर आधारित एक शॉर्ट मूवी और उत्कृष्ट कॉफी टेबल बुक तैयार की जा रही है। इसके साथ ही परंपरागत पद्धति से आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ज्ञान को जीवित रखने वाले वैद्यों को सम्मानित किए जाने का भी प्रस्ताव है। विश्व मानक दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने कहा कि त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में उपभोक्ता सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में उपभोक्ताओं को आभूषण खरीदते समय हॉलमार्किंग की जानकारी और उसकी की जांच जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह न केवल आभूषणों की शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है, बल्कि धोखाधड़ी और मिलावट से भी बचाता है। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो लगातार आभूषण व्यापारियों और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 14 अक्टूबर को देहरादून में मानक मंथन एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो आम उपभोक्ता से हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि जब वो बाज़ार में जाएं तो प्राइस या कॉस्ट से ज़्यादा क्वालिटी को वो इम्पोर्टेंस दें, उसको समझकर, महत्वपूर्ण विषय को समझकर उनकी जांच करें कि जो भी उत्पाद, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हैं, चाहे आप होम अप्लायंसेस ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले रहे हैं, यहाँ तक कि सोने के आभूषण जो हॉलमार्क है वो ले रहे हैं, उन सब के ऊपर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं, पंजीकरण किया जाता है। तो उन अंकों का, लाइसेंस का जाँच आप BIS केयर ऐप से करिए। प्राथमिक और जूनियर स्तर पर सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर राज्य सरकार ने चमोली जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में क्रियात्मक शोध अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए 51 अध्यापक और अध्यापिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के दौरान बच्चों में पढ़ाई लिखाई में रुचि न लेना, गृह कार्य न करना, लेखन खराब होना, लिखावट अच्छी न होना और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव जैसी समस्याएं सामने आई। इनके समाधान के लिए गंभीर मंथन कर स्थायी उपाय खोजने पर बल दिया गया है।
क्रियात्मक शोध अभिमुखीकरण कार्यशाला, ये निश्चित रूप से एक रिसर्च का छोटा सा प्रारूप है जिसमें हम शिक्षकों को बुलाते हैं, यहाँ अभिमुखीकरण करते हैं, फिर वो अपने स्कूल में जाके एक विषय चयनित कर पर अपने ही बच्चों के माध्यम से अपने बच्चों के लिए ही उसमें रिसर्च करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक वीरेंद्र सिंह कठैत ने अध्यापकों की विभिन्न समस्याओं को सुना और उनके समाधान की विधियां भी बताई। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयों की कार्य प्रणाली को वैज्ञानिक ढंग से सुधारना है। साइट में आज जो कार्यशाला है ये क्रियात्मक शोध अभिमुखीकरण कार्यशाला है जो 1 दिन की है और इसमें जनपद के प्रारंभिक स्तर के 51 शिक्षक आज प्रतिभाग कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार है और ये सुधार है वैज्ञानिक ढंग से। वहीं अध्यापक प्रदीप गढ़िया ने कार्यशाला को बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि इसमें बच्चों की पढ़ाई में रुचि न लेने जैसी समस्याओं को क्रियात्मक शोध पद्धति से दूर करने की विधियां बताई गई हैं जो काफ़ी लाभदायक हैं। यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर अपनी समस्याएं रखी, चाहे वो स्कूल में बच्चों की रुचि नहीं लेने से, कुछ बच्चे रुचि ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, किसी को लिखना आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, कोई पढ़ पा रहा है, कोई नहीं पढ़ पा रहा है, कोई केवल समझता है और कोई नहीं समझता है। तो सर यहाँ पर जो साइंटिफिक ढंग से आज अलग अलग विधि से मतलब क्रियात्मक शोध के तहत यहाँ पर कई विधियाँ बताई है, उसको हम वैज्ञानिक ढंग से उसको समस्या को मतलब लेते हुए उसका हल करने का पूरा मतलब की कोशिश करेंगे। उधम सिंह नगर जिले तराई प्रभाग के टांडा क्षेत्र स्थित तराई वन चेतना केंद्र में अपने झुंड से अलग अलग समय पर बिछड़े 2 घायल नन्हे हाथियों की देखभाल की जा रही है। बीती 17 जनवरी को हरिपुरा जलाशय के पास एक नन्हा हाथी घायल अवस्था में मिला था जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू किया। तराई वन चेतना केंद्र टांडा में उसका इलाज कराया गया जिसमें पंतनगर विश्वविद्यालय का सहयोग भी लिया गया। वहीं अप्रैल के महीने में भी बाजपुर के बन्नाखेड़ा क्षेत्र में 4 महीने का हाथी का बच्चा मिला जो झुंड से बिछुड़ गया था। उसे भी रेस्क्यू कर तराई वन चेतना केंद्र में रखा गया। इन दोनों हाथी के बच्चों के नाम राजा और रुस्तम रखे गए हैं। दोनों नन्हे हाथी स्वस्थ हैं और केंद्र के कर्मचारियों के चहेते भी हैं। इसके साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। वहीं अब राजा और रुस्तम को नए ठिकानों पर भेजने की तैयारी की जा रही है जहां उनके देखभाल की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। दोनों रेस्क्यूड बच्चों को इनिशियली तो हमने प्रयास किया कि वो अपने झुंड से मिल जाएं, लेकिन जब हम उसमें सफल नहीं हो पाए तो फिर हमने संजय वन जो हमारा है वहाँ पर उनको एक इंक्लोजर बना करके उनको रखा और उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाया है। अब ये प्रयास किया जा रहा है कि इनको किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर कि हाथियों के देखभाल के लिए पूरे वो बने हुए सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, राजा जी टाइगर रिजर्व है, तो इनमें से कहीं इनको रिलोकेट किया जाए जिससे कि ये फिर प्रॉपर तरीके से इनकी देखभाल वहाँ हो सके। टिहरी जिले के मुनि की रेती में 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे सरस मेले की तैयारी प्रारंभ हो गई है। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मेले को लेकर चर्चा की गई, जहां उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सरस मेले की व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने मेले के सफल संचालन को लेकर गठित विभिन्न समितियों द्वारा की गई तैयारियों की भी जानकारी ली है। 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में हम एक भव्य सरस मेला करा रहे हैं। इसमें देश भर के जितने भी हमारे स्वयं समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए मेला कराया जा रहा है। इसमें 200 से भी अधिक स्टॉल लगेंगे। इसमें न सिर्फ हमारे टिहरी जिले के बल्कि उत्तराखंड के बाकी जिले और देश भर के बाकी स्टेट से भी समूह आएंगे और वो अपने उत्पाद यहाँ पे बेचेंगे। रुद्रप्रयाग में जिला सेवा योजन विभाग ने आज रोजगार मेले का आयोजन किया। इस मेले में 60 से अधिक बड़ी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। मेले में युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता अनुसार आवेदन किया और कंपनियों ने चयन प्रक्रिया पूरी की। युवाओं को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सेवा योजन विभाग नई पहल कर रहा है। इसके तहत योग्य अभ्यर्थियों को जापान, जर्मनी और अरब देशों में भी रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। हमारे द्वारा 6 से 7 कंपनियों को निमंत्रण दिया गया था और उनके द्वारा विभिन्न पदों पे भर्तियां की जा रही हैं। कुछ होटल मैनेजमेंट की हैं, कुछ ऑटोमोबाइल की हैं और विदेश रोजगार में भी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिससे
उनको विदेश में भेजा जा सके। इस प्रकार के आयोजन बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये लगातार लगने चाहिए रोज़गार मेले, जिससे कि हमको भी अवेयरनेस मिलती है और विभाग भी अपना एक कार्य कर पाता है। बहुत अच्छी बात है, मोदी सरकार ने मतलब जो भी ये स्टार्टिंग किया है यहाँ पर, अच्छी बात है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में एक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी व आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने शिविर में योगदान देने वाले डॉक्टरों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज जो शिविर यहाँ पर लगा है, मैंने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। लगभग स्वास्थ्य से संबंधित सारे स्पेशलिस्ट यहाँ पर हैं, पर्याप्त दवाएं यहाँ पर हैं, खून की जांच यहाँ पर हो रही है। उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने बताया कि मसूरी में भाजपा मंडल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बहुउद्देशीय शिविर सफल हुआ है, जहां शिविर में 500 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया और कई मरीजों को अस्पताल भी बुलाया गया है, जिससे शिविर के दौरान बताई गई समस्या का विस्तृत रूप से जांच कर इलाज किया जा सके। आज ये जो स्वास्थ्य शिविर था बहुत ही सफल रहा। इसमें तकरीबन अराउंड 450 से 500 मरीज आए हैं और लगभग जो 70 से 80 के आसपास जो ब्लड डोनेशन हुआ है और जितने भी मरीज आए हैं सबकी जांचें हुई हैं और अराउंड आई थिंक 10 to 15 के आसपास विकलांग सर्टिफिकेट बने हैं और सभी लोग जो सेटिस्फाई होके गए हैं। जो है प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मानसून के बाद प्रदेश में निर्माण कार्यों में आएगी तेजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर। प्रदेश में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता और अराजकता करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों टीबी मरीजों को गोद लेने आगे आ रहे लोग। अब तक 6000 से अधिक लोगों और संस्थाओं ने निक्षय मित्र बनने के लिए कराया पंजीकरण। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज जिले के दूरस्थ गांव बैसो गिलानी में जनता दरबार लगाकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। और नवरात्रि के 8वें दिन आज की जा रही देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा। प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और शक्तिपीठों में उमड़ रहे श्रद्धालु। जगह जगह किया जा रहा भंडारे का आयोजन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।